कबूतर और भाग्य की कहानी। एक बार देवताओं के दरबार में एक छोटा सा कबूतर उड़कर अंदर चला आया। देवता एक एक करके दरबार में प्रवेश कर रहे थे और अंत में जब यमराज जी पहुंचे तो उनकी दृष्टि उस कबूतर पर पड़ी। जैसे ही यमराज ने कबूतर को देखा, उनके मन में विचार आया, अरे, इस कबूतर की मृत्यु तो कुछ ही मिनटों में धरती पर लिखी है, पर ये तो यहाँ देवताओं के दरबार में बैठा है, ये कैसे संभव है। यमराज को चिंता हुई कि कहीं ये घटना ब्रह्मा जी के लिखे हुए भाग्य को बदल न दे। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यहाँ एक विचित्र बात हो रही है। आपका लिखा भाग्य कैसे बदल सकता है। जिस कबूतर की मृत्यु धरती पर लिखी थी वह इस समय आपके दरबार में सुरक्षित बैठा है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यमराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं जो लिख दूं वो बदल जाए। भाग्य अटल है। यमराज मन ही मन सोच में पड़ गए, ये कबूतर अभी तो यहाँ है, फिर इतनी जल्दी यह धरती तक कैसे पहुंचेगा। सभा का प्रारंभ होने ही वाला था, तभी गरुड़ जी ने दरबार के द्वार बंद कर दिए। अंदर के माहौल में घुटन महसूस कर कबूतर बेचैन हो गया। वह फड़फड़ाते हुए बोला, प्रभु, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, कृपा करके मुझे धरती पर पहुंचा दीजिए। गरुड़ जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हें तुरंत धरती छोड़ आता हूँ। वह कबूतर को लेकर वायु वेग से धरती की ओर उड़ चले और कुछ ही क्षणों में उसे वहां छोड़कर वापस लौट गए। धरती पर कबूतर थोड़ा विश्राम करने बैठा ही था कि अचानक एक अजगर वहां आया और उसने उस कबूतर को निगल लिया। ये दृश्य यमराज ने देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, सच ही है, ब्रह्मा जी का लिखा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य अपने कर्म तो कर सकता है, पर भाग्य का लेखा जोखा पहले से निश्चित है। जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए चिंता करने के बजाय सही कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः भाग्य अपने समय पर अपना कार्य पूरा करता है।